एक जमाना था जब एचआईवी एड्स का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक जानलेवा महामारी का खौफ बैठ जाता था। लेकिन आज साइंस की तरक्की की वजह से ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन बन गई है जिसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए, डर से लेकर मैनेजमेंट तक के इस सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एचआईवी आज भी उतनी ही जानलेवा बीमारी है जितनी पहले हुआ करती थी? आइए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस मेडिकल क्रांति को समझते हैं जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एचआईवी और एड्स आखिर हैं क्या और इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, अक्सर लोग एचआईवी और एड्स को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस असल में वो वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी इन्फेक्शन की सबसे आखिरी और गंभीर स्टेज है। तो याद रखिएगा, एचआईवी वायरस है और एड्स उस इन्फेक्शन की आखिरी अवस्था। अब जरा सोचिए, हमारा इम्यून सिस्टम एक सेना की तरह है और इस सेना के जनरल कौन है? वो हैं CD4 सेल्स। यही वो सेल्स हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई को लीड करती हैं। एचआईवी वायरस इतना शातिर है कि वो सीधे इन्हीं जनरलों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगता है, जिससे हमारे शरीर की खुद को बचाने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर एचआईवी का इलाज न किया जाए तो ये शरीर में कैसे फैलता है। इसके फैलने के 3 अलग-अलग चरण होते हैं। बिना इलाज के ये इन्फेक्शन 3 स्टेज में आगे बढ़ता है। पहला स्टेज है प्राइमरी इन्फेक्शन, जो कुछ हफ्तों तक रहता है। इसके बाद आता है एक बहुत लंबा क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज, जो 2 साल से लेकर 20 साल या उससे भी ज्यादा लंबा चल सकता है। और आखिर में आती है एड्स की स्टेज। पहले स्टेज में जो लक्षण होते हैं वो अक्सर आम फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, थकान, गले में खराश। इसी वजह से कई बार लोग इसे एचआईवी इन्फेक्शन के तौर पर पहचान ही नहीं पाते और ये स्टेज अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। दूसरा स्टेज, जिसे क्लिनिकल लेटेंसी कहते हैं, ये बड़ा धोखा दे सकता है। इस दौरान व्यक्ति को शायद कोई लक्षण महसूस ही ना हो और वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करे, लेकिन शरीर के अंदर वायरस चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को खोखला करता रहता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, एड्स। ये स्टेज तब आती है जब CD4 सेल्स की गिनती 200 से भी नीचे चली जाती है। इस लेवल पर इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि शरीर उन इन्फेक्शंस का भी शिकार होने लगता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार नहीं कर पाते। इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, जैसे कि निमोनिया और कुछ खास तरह के कैंसर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस समाधान की, उस गेम चेंजर की, जिसमें एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए सब कुछ बदल दिया, और वो है ART। 80 और 90 के दशक का वो दौर था जब, जैसा कि ये कोड बताता है, एचआईवी का पता चलना एक तरह से मौत की सजा माना जाता था। चारों तरफ डर और नाउम्मीदी का माहौल था। लेकिन फिर विज्ञान ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। यहीं पर तस्वीर में आई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART। ये कोई एक दवा नहीं है, बल्कि कई दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसका सीधा सा काम है शरीर में एचआईवी वायरस को अपनी कॉपीज बनाने से रोकना। जब वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता तो शरीर में उसका लोड कम हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम सुरक्षित रहता है। और इसका असर, वो तो वाकई कमाल का रहा है। सिर्फ भारत की बात करें तो 2010 से अब तक एड्स से जुड़ी मौतों में 82%, जी हां, 82% की भारी गिरावट आई है। ये आंकड़ा ART प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता का सबूत है। तो भारत में ये कामयाबी मिली कैसे? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। 2004 से सभी के लिए मुफ्त ART की शुरुआत हुई। फिर 2017 से ट्रीट ऑल पॉलिसी अपनाई गई, जिसका मतलब है कि CD4 काउंट चाहे कितना भी हो, इलाज शुरू करो। और साथ ही बेहतर और नई दवाओं को इलाज में शामिल किया गया। इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इलाज तो है, लेकिन उतना ही जरूरी है बचाव। तो चलिए अब एचआईवी इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के कुछ असरदार तरीकों पर भी नजर डालते हैं। रोकथाम के 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। पहला, सुरक्षित यौन संबंध यानी कॉन्डम का लगातार और सही तरीके से इस्तेमाल। दूसरा, नियमित रूप से अपनी एचआईवी जांच कराना ताकि अपनी स्थिति पता हो। तीसरा, प्रेप और पेप जैसी प्रिवेंटिव दवाएं जो ज्यादा जोखिम वाले लोगों के लिए होती हैं।
और चौथा, कभी भी सुइयां साझा न करना। ये आसान से कदम इन्फेक्शन के खतरे को बहुत कम कर देते हैं। बचाव की एक सबसे बड़ी जीत मां से बच्चे में इन्फेक्शन को रोकने में मिली है। प्रेगनेंसी के दौरान सही आरटी ट्रीटमेंट से एचआईवी फैलने का खतरा, जो पहले 15 से 40% तक होता था, वो अब घटकर सिर्फ 1 से 2% रह गया है। ये सच में एक अद्भुत उपलब्धि है। और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया ये है, उपचार ही रोकथाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से एआरटी लेता है और उसके शरीर में वायरस की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि टेस्ट में भी पता नहीं चलती, जिसे अनडिटेक्टेबल कहते हैं, तो वो व्यक्ति यौन संबंध के जरिए वायरस को किसी और में नहीं फैला सकता। इसी को कहते हैं U=U, यानी अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। तो अब हम जानते हैं कि इलाज और रोकथाम दोनों मुमकिन हैं, लेकिन एचआईवी के साथ एक लंबा और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, चलिए अब इस पर बात करते हैं। आज के आधुनिक इलाज के साथ एचआईवी को मैनेज करना काफी हद तक एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने जैसा ही है, और इसमें सबसे अहम चीज है संतुलित पोषण। सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट्स लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में बहुत मदद करता है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? कुछ सीधी साधी बातें ध्यान में रखनी है। अपना आइडियल वजन बनाए रखें, दाल और अंडे जैसे प्रोटीन खाएं, एनर्जी के लिए साबुत अनाज चुनें, और हाँ, फूड सेफ्टी का खास ध्यान रखें, जैसे कच्चे खाने से बचें, क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि असरदार एआरटी के साथ एचआईवी अब मौत की सज़ा नहीं है, बल्कि एक मैनेज की जा सकने वाली पुरानी बीमारी है। लोग लंबा, स्वस्थ और एक प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। एचआईवी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विज्ञान और पब्लिक हेल्थ मिलकर एक जानलेवा बीमारी को एक मैनेज की जा सकने वाली स्थिति में बदल सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, अगली कौन सी बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है जिसे हम सब मिलकर इसी इच्छा शक्ति और सहयोग से हल कर सकते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।